गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग जो है ग्लूकोज के विखंडन के बारे में जानेंगे कि ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में टूटता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में टूटता है तथा ऑक्सीजन के अभाव में किस में टूटता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज का विखंडन सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य में होता है, तब ये पायरुवेट तथा एटीपी के फॉर्म में टूटता है। देन ये ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और यह क्रिया ईस्ट में होती है। तथा ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण करती है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसी प्रकार जब जो होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के अभाव में टूटता है तो ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है और यह क्रिया पेशी कोशिकाओं में होती है। इसी लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है हमारे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि कभी आप लोग दौड़ रहे होंगे तो उस दौड़ते समय होता क्या है कि हमारे शरीर को पूरी अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, यानी ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। उस कंडीशन में ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है और ये लैक्टिक एसिड जो होती है हमारी मांसपेशियों में संचित हो जाती है, जिसके कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो डेट्स क्लियर कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में विखंडित होगा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में विखंडित होगा और ऑक्सीजन के अभाव में किस में विखंडित होगा। आइए यहाँ पे आप देख लीजिए, ग्लूकोज का जो विखंडन है वो वायु बोले या फिर आप ऑक्सीजन बोले, ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडित होकर एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ईस्ट में। उसी प्रकार ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण करते और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होकर जल, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और यही क्रिया जो होती है हम लोगों में श्वसन में होती है, सेकेंड वाली। उसी प्रकार ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के अभाव में विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है और यह क्रिया पेशियों में होती है। और आप लोग को अक्सर देखते हैं कि जब हम लोग दौड़ते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही कार्य करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पेशियों में, खास करके हाथ पैर गर्दन जहाँ पेशियाँ होती है वहाँ पे क्या होने लगती है, दर्द होने लगते हैं। ये दर्द इसी लैक्टिक एसिड के कारण होती है। किण्वन, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किण्वन किसे कहते हैं। किण्वन जो होता है हम उस क्रिया को कहेंगे जिसमें जो होता है ग्लूकोज या फिर कोई भी शर्करा पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एंजाइम द्वारा विखंडित होकर इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं और यह क्रिया जो संपन्न होती है वो ईस्ट में संपन्न होती है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो होता है यही होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ उपस्थिति नहीं देखनी है, अनुपस्थिति देखनी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए,
उसमें जो होता है एंजाइम, एक एंजाइम होता है जाइमेज, उसी एंजाइम द्वारा क्या होता है कि ये विखंडित होकर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। दैट्स क्लियर। श्वसन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। श्वसन के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि श्वसन जो होता है उस क्रिया को कहते हैं जिसमें भोजन का जो होता है सरलीकरण होता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि श्वसन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन, और एक होते हैं अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। वायवीय श्वसन नाम से यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वैसा श्वसन जिसमें वायु हो, यानी कि जिसमें आपका ऑक्सीजन उपस्थित हो, उसी श्वसन को क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। तो यहाँ सीधे सिंपल तरीके से जान लीजिए कि वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में होती है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन में जो होता है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है कि उसको पूर्ण तरीके से ऑक्सीजन मिल रहा है, इसीलिए ग्लूकोज का जो होता है पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ये विखंडित होता है। और जब ये पूर्णतः विखंडित होगा तो हमें ऊर्जा भी अधिक मिलेगी। तो वायवीय श्वसन से जो होता है हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। और जब 38 एटीपी मिलेगी तो ऑब्वियसली ही ये बात आपको पता है कि वायवीय श्वसन से हमें क्या होगी? ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। तो वायवीय श्वसन से ज़्यादा मात्रा में हमें ऊर्जा मिलती है, जबकि आपका वायवीय श्वसन में ओनली 2 एटीपी मिलता है। तो आइए जान लेते हैं अवायवीय श्वसन के बारे में। अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, वैसा श्वसन जो वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज विखंडित होकर 2 एटीपी का निर्माण करता है तथा बहुत कम ऊर्जा देता है। यानी जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो होता है कि ग्लूकोज को विखंडित होने में ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, और आप लोग को पता भी होगा कि ग्लूकोज जो है वायु की अनुपस्थिति में ये इथेनॉल में विखंडित हो जाता है। तो ये हमें ऊर्जा कहाँ से दे पाएगा? तो इसमें जो होता है कि ये जब वायु की अनुपस्थिति में विखंडित होता है तो हमें मात्र 2 एटीपी ही ऊर्जा दे पाती है और बहुत कम ऊर्जा देती है, यानी ना के बराबर ऊर्जा देती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।